वेलकम माई फ्रेंड्स, वेलकम इन 11th बाबा एमपी। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लास 11th मैथ का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य दें। अब देखिए, समुच्चय का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को हम परिभाषित कर पाए तो वो समुच्चय है, या फिर ऐसा समझ लीजिए जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है, हम उसकी जानकारी आराम से व्यवस्थित कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो बहुत सारी है, अनंत है, उसका कोई फिक्स एक रूप नहीं है। लेकिन कोई चीज़ अगर यूनिक है, मात्र एक है, उसे आप कंट्रोल में ला सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं, तो वो चीज़ समुच्चय बन जाती है। तो चलिए इन प्रश्नों का उत्तर करते हैं एक बार। जैसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जे से शुरू होने वाले महीनों के नाम। अब देखिए, जे से शुरू होने वाले महीनों के नाम आप फिक्स व्यवस्थित कर सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में ये आप इसकी जानकारी रखते हैं, जनवरी, जून और जुलाई। तो बिल्कुल ये समुच्चय है। प्रतिभाशाली लेखकों का परिभाषित समुच्चय नहीं हो सकता, क्योंकि विश्व में बहुत सारे लेखक प्रतिभाशाली हैं, अलग अलग तरह की प्रतिभाशाली व्यक्ति यहाँ पर पाए जाते हैं। तो उसका कोई फिक्स रूप नहीं है, क्योंकि कुछ साल बाद वो फ्लॉप हो सकता है, उसके अगले साल कोई और आ सकता है। तो इसको अपन परिभाषित नहीं कर सकते हैं, तो ये एक समुच्चय नहीं हो सकता है। उसी प्रकार विश्व में बहुत सारे बल्लेबाज अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ की बात आती है तो बहुत सारे लोग सर्वश्रेष्ठ ही हैं। लेकिन हमेशा सर्वश्रेष्ठ रहेंगे ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती। पूरे विश्व में बहुत सारे चीज़ हैं, बहुत सारे बल्लेबाज हैं, तो इसे भी अपन परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 बल्लेबाज फिक्स है कि जो हमेशा सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। जैसे युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे एक बार, तो क्या हमेशा वो 6 छक्के मारने वाला नहीं बन सकता है। एक टाइम ऐसा आता है कि वो फ्लॉप हो जाता है, फिर लोग उसको भूल जाते हैं। तो ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसे अपन परिभाषित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ हैं। उसी प्रकार देखिए, कक्षा के अंदर बालकों की संख्या निश्चित है, और बिल्कुल आप क्लास के अंदर बालकों की संख्या को लिस्टेड कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि भाई इतने बालक हैं, इतनी बालिकाएं हैं, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या क्या निश्चित है। तो यह एक समुच्चय है। उसी प्रकार 100 से कम प्राकृत संख्या है, बिल्कुल आप बता सकते हैं 100 से कम प्राकृत संख्या में 1 से 99 तक की गिनती आपके कंट्रोल में है, आप इसे परिभाषित कर सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं और वो सेटिस्फाइड भी हो सकता है। उसी तरह प्रेमचंद ने जो उपन्यास लिखे थे वो फिक्स लिखे थे, तो उनको भी आप परिभाषित कर सकते हैं, जैसे गबन, गोदान आदि, इसे आप बता सकते हैं, इसे आप लिस्टेड कर सकते हैं, व्यवस्था में ढाल सकते हैं। उसी प्रकार सम पूर्णांकों का समुच्चय भी आप बता सकते हैं कि ये पूर्णांक सम है, ये विषम है, ये आपके कंट्रोल में है। उसी प्रकार देखिए, इस अध्याय के सभी प्रश्नों का संग्रह भी निश्चित है, क्योंकि प्रश्न निश्चित है और सभी के सभी परिभाषित है, और जो चीज़ परिभाषित होती है वो समुच्चय का रूप बनती है। लास्ट में प्रश्न था कि संसार के सबसे अधिक खतरनाक पशुओं के संग्रह। अब देखिए, संसार में बहुत सारे पशु खतरनाक हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। ऐसे बहुत सारे पशु हो सकते हैं जिनको अपन पता भी नहीं लगा सकते हैं, कुछ जानकारी हमारे पास आई भी नहीं आज तक, लेकिन वो भी क्या है, खतरनाक है, हिंसात्मक है। तो अपन ये फिक्स नहीं कह पाएंगे कि ये ही पशु जो है खतरनाक है। तो इनको संग्रह में लाना बहुत टाइम लग जाएगा, तो भी कुछ नहीं होने वाला है। तो जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जिसे हम परिभाषित नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ कभी भी समुच्चय के रूप में नहीं डाली जा सकती, ठीक है ना। मात्र अगर यूनिक चीज़ रहे जिसको हम पता लगा सकते हैं, और जो चीज़ पता नहीं लग पा रही है वो कभी समुच्चय का रूप नहीं बन सकती। तो आप आराम से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। और देखिए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप पहले चैप्टर के सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। हम एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन का एक एक वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 11th का कंटेंट है। धन्यवाद।